जय हिंद। तो आज हम जानने वाले हैं कि हड़प्पा सभ्यता। तो आइए हड़प्पा सभ्यता की बारीकी खान निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे सर्वप्रथम हम लोग सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और इसी को सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और इसी को प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो हम जानते हैं कि इनको इन नाम से क्यों पुकारा जाता है। देखिए, सिंधु सभ्यता इसलिए पुकारा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे था। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और जो है कि सरस्वती सभ्यता क्योंकि ये सरस्वती के किनारे, जो है कि सरस्वती नदी के किनारे। और इसे प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है कि वेल मेंटेन था, क्योंकि ये जो है कि सबसे उन्नत जो है कि नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए जो है कि इसे नगरीय क्रांति भी कहा जाता है। इसे कांस्य युगीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सर्वाधिक कांस्य धातु, और ये जो धातु है ये मिश्र धातु है। ठीक है, जो कांसा होता है मिश्र धातु है। और प्रथम जो है कि हम लोग प्रयोग किए थे तांबा, जिसे हम लोग धातु कहते हैं। तो धातु और मिश्र धातु में कन्फ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो है कि अब आगे चलते हैं। तो आगे देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग किन किन स्थानों में बांटे हैं। देखिए, सब लोगों को पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता त्रिभुजाकार है। ठीक है, और इसकी टोटल जो है कि क्षेत्रफल इसका है 20 लाख किलोमीटर। ये याद रखिए, ये एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। टोटल इसका क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और ये 20 लाख जो किलोमीटर है, तो इन 20 लाख किलोमीटर में हम लोग बांटते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में। और जो है कि पूर्व में सबसे पूर्वी जो है कि इसका भाग कौन सा है, तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश। यह है उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, और यूपी में जो इसका क्षेत्र का नाम है उसका नाम है आलमगीरपुर। ठीक है, आलमगीरपुर। और ये आलमगीर जो है कि किस नदी के किनारे है, ये है हिंडन नदी के तट पर। ठीक है, और जो है कि आते हैं दक्षिण। ये जो दक्षिण है इसे हम लोग दईमाबाद जो क्षेत्र है वो सबसे इसका दक्षिण भाग था। ये जो दईमाबाद है किस नदी के किनारे है, गोदावरी नदी के किनारे। ये दईमाबाद गोदावरी नदी के किनारे था। और ये जो है कि उत्तर पे चलते हैं, ये उत्तर, ये दक्षिण जो है कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये यूपी में, और ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और इसका सबसे उत्तर का भाग है मांडा। मांडा लोग भी कहते हैं और कुछ लोग मांदा भी कहते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, और ये जो मांदा है ये किस नदी के किनारे है, ये जो है कि आपका चिनाब नदी के किनारे है, चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, और सबसे पश्चिम जो है कि इसका है सूतका गंडोर, सूतका गंडोर। ठीक है, और ये सूतका गंडोर आपका किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। इतना आप लोग याद करिएगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और इसके बाद आगे चल के हम लोग देखते हैं कि इनके कौन कौन से
क्षेत्र है। नदी जो है कि लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा क्षेत्र किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। और जो है कि आप देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। इसका जो है कि पहला जो है कि स्थान खोजा गया था, फर्स्ट स्थान जो है कि हड़प्पा। ठीक है। इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और ये खोजा जो है कि किसने, भारतीय पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग ने। ठीक है। पुरातात्विक एवं सर्वेक्षण विभाग ने संस्था बनी थी, इसी ने खोजा था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन मार्शल। ठीक है। जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष थे। और जो है कि इसमें जो कार्यकर्ता थे जिन्हें हम हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता भी मानते हैं, उनका नाम है दयाराम साहनी जी। ठीक है। कब खोजे थे, 1921 में। ठीक है। तो आइए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सभ्यता का खोज किसने किसने किया था, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है हड़प्पा। हड़प्पा हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। कब किए थे, 1921 में। ठीक है। और इसके बाद मोहनजोदड़ो इनका था राखलदास बनर्जी ने। और आते हैं लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। इसके बाद आते हैं धौला बीरा। इनके थे जगपति जोशी। ठीक है। और जो है कि आगे आए हैं धौलावीरा में। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये धौलावीरा सबसे नवीनतम खोजा गया है। ठीक है। सबसे नवीन यही खोजा गया है। ठीक है। और इसके बाद बनावली खोज करता थे आर्यस बिष्ट जी। ठीक है। और इसके बाद कालीबंगा जो है कि अमलानंद घोष जी ने। ठीक है। तो इतना जो है कि आप लोग नोट करिए। तो आगे हम लोग देखते हैं जो हड़प्पा सभ्यता था विश्व में, इसके समकालीन कौन कौन सी सभ्यता चल रही थी। ठीक है। इसके समकालीन जो सभ्यता थी वो उसका नाम था मेसोपोटामिया। ठीक है। मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है। और इसी के साथ चली थी मिस्र की सभ्यता। ठीक है। मिस्र, जिसे हम लोग इजिप्ट के नाम से भी जाते हैं, मिस्र की सभ्यता। और इसी के साथ चल रही थी जो चीन में चल रहा था, उसका नाम था, जो चीन में सभ्यता थी वो भी इसके साथ चली थी, उसका नाम था हुंग है वैली। ठीक है। ये जरूर याद करिएगा क्योंकि इसके समकालीन जो है कि मेसोपोटामिया, मिस्र, हुंग है वैली। ठीक है। ये सभ्यता चल रही थी। इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो है कि टिग्रिस नदी के किनारे है, ये नील नदी के किनारे है,
और ये जो है कि पीली नदी के किनारे है। ठीक है, तो हम हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका जो है कि क्षेत्र विस्तार यहाँ से है। ये जो है कि ये पूरा क्षेत्र थोड़ा सा यूपी लेते हुए पूरा है। ये जो है कि अफ़गानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये अपना प्यारा भारत। ठीक है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो आइए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र किस किस जगह। सबसे पहले अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान, अब अफ़गानिस्तान में दो स्थल हैं जिनका नाम है सोतुरघई। ठीक है, और दूसरा इसका नाम है मुंडीगम। ठीक है, दो जगह अफ़गानिस्तान में स्थित है। और पाकिस्तान, पाकिस्तान के बलूचिस्तान, पंजाब और जो है कि सिंध प्रांत, ठीक है, वहाँ पाए जाते हैं। और अपने प्यारे भारत में जो है कि जम्मू कश्मीर, ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, ये क्षेत्र जो है कि भारत में है जहाँ पर जो है कि हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। तो हम लोग जो है कि हड़प्पा सभ्यता के जनरल जानकारी को जान चुके हैं। अब चलते हैं हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में। जैसे कि इनका सबसे प्रमुख स्थल को हम लोग जानते हैं हड़प्पा है, इस पर मोहनजोदड़ो है, इसके बाद लोथल है, इसके बाद धौलावीरा है, इसके बाद बनवाली है, कालीबंगा है, सूतका गंडोर है, मांडा है। ये सब अब हम एक एक करके जानना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। तो ठीक है, हम लोग हड़प्पा स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइए कि हड़प्पा सभ्यता फिर हड़प्पा। देखिए एक्चुअली बात यह है कि सबसे पहले हड़प्पा स्थल खोजा गया था, इसके कारण इसका नाम जो है कि हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया था। ठीक है, लेकिन हड़प्पा के बारे में हम लोग तो जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हड़प्पा के बारे में हम लोग जनरल जानकारी जाते हैं। देखिए इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बस इसे ध्यान से देखिए और इतना याद कर लीजिए बस। ठीक है, सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा की खोज किसने की थी। जैसे कि आप लोगों को पता है दयाराम साहनी कब खोजे थे, 1921 में। ठीक है, इनका नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है। अब देखिए 1921 के बाद सब लोग शांत तो हो नहीं गए होंगे, इसके बाद जो है कि कुछ लोगों ने खोज किया था। जैसे कि 1923 में भी खोज हुआ था और जो है कि 1946 में भी खोज हुआ था। तो 1923 में जो है कि माधो स्वरूप वत्स जिन्हें खोजा था। ठीक है, और 1946 में एक व्हीलर नाम के इतिहासकार थे, उन्होंने भी खोजा था। तो ये चीज़ जो है कि आप लोग याद करिए। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन कौन से थे, दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स और व्हीलर। दयाराम साहनी 1921 में और इन्होंने 1923 में, इन्होंने 1946 में जो है कि खोजा था। चलिए ठीक है, अब हड़प्पा के बारे में हम लोग आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है कि रावी नदी के तट पे है, ये याद करिएगा, ये जरूर पूछता है। ठीक है, रावी नदी के तट पर है और रावी नदी के तट पर तो है लेकिन रावी नदी के बाएं तट पे है। रावी नदी के
बाएं तट पर है, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ठीक है, और जो है कि इसका स्थान कौन सा है, हड़प्पा जो है कि पाया जाता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के कहाँ से, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक जिला है जिसका नाम है साहिवाल, इसका वर्तमान नाम है, ये जिला है। ठीक है, यहाँ पे मिलता है। लेकिन अगर आपको पूछे कि जहाँ पे पाया गया था उसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम है मोंटगामरी। ये जो जिला है इसका पुराना नाम था मोंटगामरी, जब ये बेटा भारत में ही था। ठीक है, आखिर पाकिस्तान तो अपना बेटा है, ये है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, सब लोग जानते हैं। तो ठीक है, तो जो है कि साहिवाल जिला में स्थित है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। ठीक है, और जो है कि एक चीज़ और याद करिएगा, इसे एक व्हीलर महोदय हैं। क्या नाम है, व्हीलर। इन्होंने इसका नाम एक दिया है माउंट एबी। जैसे आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता को माउंट एबी नाम से किसने पुकारा था, व्हीलर ने। ठीक है, अब चलते हैं कि देखते हैं हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला है। देखिए, हम जितना बता रहे हैं इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, स्टेट बीसीएस तक के लिए। जैसे कि इसमें आप लोग जो है कि यूपी पीसीएस हो, यूपी पीएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी का कोई एग्ज़ाम हो, जहाँ पर जो है कि अगर पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो आप लोग एलिमिनेशन से हल कर लेंगे। हम 99% गारंटी देते हैं कि इससे बाहर हड़प्पा के से पूछेगा ही नहीं। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है हड़प्पा से हम लोगों को 12 अन्नागार मिले हैं। ठीक है, 12 अन्नागार मिले हैं। और जो है कि सर्वाधिक अन्नागार हड़प्पा से 12 अन्नागार। ठीक है, और यहीं से जो है कि 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है, 18 वृत्ताकार चबूतरा मिला है। और यहीं से जो है कि मातृ देवी की मृण मूर्ति मिलती है। ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और सर्वाधिक लिंग पूजा, अब यहाँ पे लिंग पूजा का मतलब है प्रतीक पूजा। ठीक है, प्रतीक पूजा। ठीक है, सर्वाधिक लिंग पूजा हड़प्पा में ही हुई थी, इसके साथ यहीं से मिले हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है कि ईंटें मिले हैं। अब ईंटें कितने प्रकार के मिले हैं ये भी याद करिए। यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा पके ईंट भी मिले हैं, और यहाँ पे जो है कि बलुआ ईंट भी मिले हैं, बलुआ ईंट भी मिले हैं। और यहीं से जो है कि जले ईंट भी मिले हैं। अब जैसे पूछ ले कि जले ईंटों का साक्ष्य कहाँ मिला है, हड़प्पा से। ठीक है, पके ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। बलुआ ईंटों का साक्ष्य कहाँ से मिला है, हड़प्पा से। और जो है कि यहाँ पे अभिलेख वाले मुहर भी मिले हैं। कौन से, अभिलेख वाले मुहर, अभिलेख वाले मुहर। और इनके अभिलेखों में शंख सर्वाधिक जो है कि छपा था, और बैल। और जैसे आपसे पूछे कि बैल अंकित अभिलेख मुहर कहाँ मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। ठीक है, तो आगे से देखते हैं और क्या क्या यहाँ से मिला है। और यहाँ से जो है कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जैसे कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जैसे कि विष्णु भगवान के गर्भ से
नाभि से कमल निकलता है, तो वहाँ से जो है कि ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे स्त्री के गर्भ से पौधे निकला हुआ पौधा का साक्ष्य मिला है, ये भी याद करिएगा। सबसे फेमस यहाँ पे है पुजारी की मूर्ति। देखिए पुजारी की मूर्ति दाढ़ी वाले बाबा की, ठीक है। मोदी जी, हाँ वही दाढ़ी वाले बाबा जी की मूर्ति में है। और अगर इससे पूछ सकता है कि आपका प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है, तो ये प्रस्तर मूर्ति का अर्थ है पुजारी वाली मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी बाबा की मूर्ति। तो ठीक है, तो हड़प्पा के बारे में इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि मोहनजोदाड़ो, लोथल, धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, जनेल वाली, चौहुदड़ो, सुखकंदर, धौलावीरा, देसलपुर, मांडा, कोटिदीजी, और इसके बाद सबसे लास्ट में देखेंगे इसका नगर नियोजन। ठीक है, इतना आप लोग देखिए, अगले क्लास में आगे हम बात करेंगे। जय हिंद।